साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा सोशल मूवमेंट की तरफ से एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, गाहे बगाहे बहुत सारे इश्यूज़ को लेके हमने आपके सामने काफ़ी सारे वीडियोस रखे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपकी जागृति में वृद्धि हुई होगी। आज का ये वीडियो एक ख़ास इशू को लेके मैं बना रहा हूँ। हालांकि इस इशू पे काफ़ी सारे लोगों ने बात की है, मगर कहीं ना कहीं मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ फुले अम्बेडकराइट मिशनरीज़ जो हैं उनमें एक कन्फ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूज रहते हैं कि अल्टीमेटली बाबा साहब में और मोहनदास करमचंद गांधी में बेसिक मतभेद के कारण क्या थे, बेसिक इशू क्या था जिसकी वजह से दोनों में मतभेद थे। वैसे तो काफ़ी सारे इश्यूज़ पे उन पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। अगर हम बाबा साहब की स्ट्रगल को डीपली स्टडी करें और उनके राइटिंग एंड स्पीचेस को अच्छी तरह से पढ़ें और जो उनका ब्रिटिशर्स के साथ जितनी भी डीलिंग्स हुई हैं उन पे अगर थोड़ा फोकस करें तो हम उन सारे डिफरेंसेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मगर मेरा फोकस आज इस इशू पे रहेगा कि बेसिक इशू क्या था जिस पर उनके सारे डिफरेंसेस बेस करते थे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं 1916 से लेके 1956 तक 6 दिसंबर को जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, 40 साल का ये पीरियड है उनका, जो स्ट्रगल का पीरियड है, जिसमें उन्होंने सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस तीनों मूवमेंट्स चलाई हैं, साइड बाय साइड तीनों मूवमेंट्स चलाई हैं। एक पत्रकार का काम भी उन्होंने किया है। आपको पता, उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग जर्नल्स निकाले हैं। बहिष्कृत भारत नाम से उनका एक इनिशली जर्नल निकलता था, उसके बाद कई जर्नल टाइम टू टाइम उन्होंने निकाले। इसी तरह लेबर पार्टी उन्होंने बनाई और चलते चलते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तक पॉलिटिकल आउटफिट्स भी बनाए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पटल से भी उन्होंने चुनाव लड़े और रिलीजियस फ्रंट्स पे भी उन्होंने अल्टीमेटली बुद्धिज़्म को 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म में घर वापसी की। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उनका 40 साल का सोशियो, रिलीजियो, पॉलिटिकल और बाकी इकोनॉमिक एंड सारे फ्रंट्स, एजुकेशन, हेल्थ, हर फ्रंट पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। तो आप देखिए, जैसे जैसे बाबा साहब का ये सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस करियर आगे बढ़ता है, तो आप देखिए इसकी अपोजिशन में पूरी की पूरी कांग्रेस उतर आती है और ब्राह्मणवादी सब के सब उतर आते हैं। हिंदू महासभा, आरएसएस जमकर उनका विरोध करती है और सबसे ज़्यादा विरोध बाबा साहब का अगर कोई करता है तो वो मोहनदास करमचंद गांधी करते हैं। जब साइमन कमीशन भारत में आया तो मोहनदास करमचंद गांधी और उनकी कांग्रेस ने उनका विरोध किया, गो बैक साइमन के नारे लगाए। तो बाबा साहब और ओबीसी के कुछ लोग थे जिन्होंने उनका वेलकम किया और उनके साथ बातचीत भी की और अपने मेमोरेंडम्स दिए और भारत की जो सामाजिक स्थिति थी उसके उत्थान के लिए बात की, पॉलिटिकल मेयर्स पे भी बात की, बाकी सारे इश्यूज़ पे भी बात की। तो इससे कांग्रेस और गांधी काफ़ी तिलमिला गए थे। अब गांधी के करैक्टर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2 पेपर निकालते थे, न्यूज़पेपर, एक अंग्रेज़ी में, एक गुजराती में। गुजराती में वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का पुरजोर समर्थन करते थे और दबा के ये बात कहते थे कि ये जो शूद्रातिशूद्र लोग हैं इनको अपना सेवा कार्य ही करना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा में ही अपना जीवन यापन करना चाहिए और जो धर्म ग्रंथों की इनके लिए डायरेक्शंस हैं, दिशा निर्देश हैं, उन्हीं का पालन करते हुए मर जाना चाहिए। और इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये बड़े खुले विचार अपने व्यक्त करते थे, उसमें बड़े प्रोग्रेसिव अप्रोच दिखाते थे क्योंकि वो ज़्यादा अंग्रेज़ पढ़ते थे तो इनको लगता था कि अंग्रेज़ों के सामने एक अच्छी छवि रहनी चाहिए, तो उस तरह का काम करते थे। तो दोगला चरित्र था उनका। इसके अलावा उनकी सेक्स लाइफ के बारे में आप सब जानते ही हैं। रंगीला गांधी एक किताब लिखी हुई है हमारे LR बाली जो हैं, लोरी राम बाली जी ने, अगर वो पढ़ लें तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे भी फॉरेन की बहुत सारी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने उन पर रिसर्च की है। तो ये एक अजीब सा कैरेक्टर था जो 10वीं में कई बार फेल हुआ और मैट्रिकुलेट बैरिस्टर बना पैसे के दम पे, और उसके बाद अंग्रेज़ों के कभी खिलाफ और कभी साथ और मिलजुल के इस देश में आज़ादी की एक जंग जो थी उसमें अग्रसर रहा और
एक ही बात कहता रहा कि आज़ादी तो चाहिए, मगर शूद्रातिशूद्र समाज को अपने वर्णानुसार और अपने धार्मिक दिशा निर्देशों में ही काम करना चाहिए। दूसरी तरफ बाबा साहब का सीधा सीधा मत था कि इस देश में समता मूलक समाज की संरचना होनी चाहिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना होनी चाहिए। अंबेडकर कहते थे कि हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे वो कहते थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, हमें सामाजिक बदलाव से कुछ लेना देना नहीं है, आप क्यों बार बार ये मुद्दे उठाते हो। और बाबा साहब कहते थे कि अगर सामाजिक लड़ाई नहीं लड़नी है, अगर समाज के उत्थान की बात नहीं करनी है, तो ये पॉलिटिकल लड़ाई जो है इसका कोई मतलब नहीं है, कोई माने नहीं है। देश आज़ाद हो भी गया तो इससे कोई बेनिफिट देश के लोगों को, मेजॉरिटी को नहीं होने वाला है। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, वो सारी डिटेल आप पढ़ लीजिए। तो जब वो पूरी डिटेल आप पढ़ेंगे, अल्टीमेटली बाबा साहब ने गांधी को वहाँ पर हरा कर अपने लोगों के लिए हक अधिकार लाए थे। मगर किस बेस पे, वही मेन इशू है अंबेडकर और गांधी के बीच की सारी कन्फ्रंटेशन का। किस बेस पे? कम्युनल अवार्ड के बेस पे। कम्युनल अवार्ड कब मिलता है? कम्युनल अवार्ड तब मिलता है जब आप अलग कम्युनिटी अपने आप को साबित कर लेते हैं। यानी मुस्लिम्स को मिला, सिख्स को मिला, क्रिश्चियंस को मिला। किस बेस पे? क्योंकि वो साबित कर पाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि वो हिंदू नहीं थे। और इसी तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये साबित कर दिया था कि हमारे SC ST जो भाई हैं वो हिंदू नहीं हैं, और ये एक अलग कम्युनिटी है, इसको अलग से रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है और अलग से इसको राइट्स देने की बात करनी चाहिए। और अल्टीमेटली जब अंग्रेज़ कन्विंस हुए तो बाबा साहब वहाँ से ड्यूल वोटिंग राइट और बहुत सारे राइट्स लेके आए, और बहुत सारी प्रोटेक्शन जो हैं अपनी कम्युनिटी के लिए वहाँ से लेके आए। आप अंदाज़ा लगाइए, इसके खिलाफ गांधी जी ने मरण व्रत रखा, यरवदा जेल में उनको डाल दिया गया, वहाँ भी उन्होंने मरण व्रत रखा, और अल्टीमेटली बाबा साहब को इनडायरेक्टली धमकी दे डाली कि जिनके राइट्स लेके बाबा साहब आए हैं, जिन लोगों के हक हकूक वहाँ से बाबा साहब लेके आए हैं लंदन से, गोलमेज कॉन्फ्रेंस से, उनको जिंदा जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, उनके गांव के गांव उजाड़ दिए जाएंगे, और कास्ट हिंदूज जो हैं ये काम करेंगे अगर मुझे कुछ हो गया तो। ये गांधी जी ने या उनके चेलों ने कन्वे किया। और जब बाबा साहब को ये पता चला कि उनकी कम्युनिटी पे इतना बड़ा हमला होने की आशंका है, तो इतिहास को देखते हुए उन्होंने और अपने लोगों की हालत को देखते हुए अल्टीमेटली पूना पैक्ट पे साइन किए, और वो ड्यूल वोटिंग राइट और बहुत सारे राइट्स उन्होंने छोड़ दिए। तो वो जो कम्युनल अवार्ड उन्हें मिला था उसे छोड़ के वो जो आज रिप्रेजेंटेशन हमें मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये रिप्रेजेंटेशन जो है जिसको रिजर्वेशन कहा जाता है SC ST OBC की, इसकी शुरुआत वहाँ से हुई, और SC ST को रिजर्वेशन वहाँ से मिलनी शुरू हुई। तो मूट पॉइंट क्या था, जो बेसिक इशू क्या था बाबा साहब और गांधी के बीच? वो था क्या SC ST हिंदू हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उनको सेपरेट राइट्स मिलेंगे, अगर हैं तो नहीं मिलेंगे। तो बाबा साहब लंदन में जीत गए, गोलमेज कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो जीत गए, और ये साबित कर पाए कि हम हिंदू नहीं हैं, और कम्युनल अवार्ड लेके आ भी गए। मगर यरवदा जेल में अल्टीमेटली पूना पैक्ट साइन करके उन्हें अपनी जीती हुई बाजी हारनी पड़ी। यही वजह है कि अल्टीमेटली 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बुद्ध धम्म में घर वापसी की। 15 अक्टूबर को लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म में लाया, और ये अनाउंसमेंट कर दी कि 2 साल के अंदर पूरे भारत को बुद्ध में कर देंगे, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते थे कि वो हिंदू नहीं हैं, और अगर हैं भी तो वो हिंदू धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को लात मारकर बुद्ध धम्म में घर वापसी करेंगे। और उन्होंने कर दिया। ये उन्होंने कहा भी था 1935 में। येवला एक नाम की जगह है, वहाँ पे उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था। मुक्ति कौन पथ है उनका बहुत बढ़िया भाषण है, वो पढ़ लीजिए, हर भाषा में अवेलेबल है। और अल्टीमेटली वो हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म में गए, और 22 प्रतिज्ञा उनकी पढ़ लीजिए, उसमें क्लियर हो जाता है कि वो हिंदू धर्म से अपने आप को निकाल कर बाहर लाए हैं। तो इस तरह से चाहे गांधी के मरने के बाद ही सही, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग दिया, और बुद्ध धम्म में, अपने पुराने बुद्ध धम्म में घर वापसी की। जैसा कि हम जानते हैं बुद्ध के टाइम पे ना तो कोई वर्ण था, ना ही कोई जाति थी, ना ही कोई सनातन धर्म तो खैर बुद्ध के साथ ही जुड़ा हुआ है, ना ही कोई वैदिक ब्राह्मण या हिंदू धर्म था। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था।
और इतिहास हमें बताता है 2000 साल पहले तक तो संस्कृत भी नहीं थी, उसके बाद ही संस्कृत का जन्म हुआ, और 1000 पहले तक हिंदी भी नहीं थी, उसके बाद ही हिंदी का जन्म हुआ, और देवनागरी का जन्म भी 2000 के लगभग पीछे हुआ है। तो ये नागरी लिपि है, बुद्धों की लिपि है। तो लिहाजा जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए 1464 में सबसे पहला मनुस्मृति का यूनेस्को में इन्होंने क्लेम किया कि लिखा गया। तो सारे धर्म ग्रंथ आप देख लीजिए, ऋग्वेद आप लेंगे तो वो ओल्ड टेस्टामेंट अगर आप बाइबल का पढ़ें तो वहाँ पर ये सुपीरियर और इन्फीरियर और ये ऊंच नीच वहाँ से शुरू इन्होंने अडॉप्ट की, और फिर यहूदियों का जो बेस है उसको इन्होंने स्टडी किया, वहाँ से लिया। इसी तरह जितनी भी ये जो महाभारत, रामायण, गीता वगैरह इन्होंने लिखी है, बहुत सारी जो कहानियाँ लिखी हैं, छोटी छोटी कहानियों का जो संगम इन्होंने किया है किताबों में, वो भी इन्होंने बुद्ध के धम से ही लिया। बुद्ध के जाने के 300-400 साल बाद त्रिपिटक लिखे गए और बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, फिर वो वैनिश हो गया। अभी ब्राह्मणों ने उसको रिकम्पाइल किया, जैसे कि आप जानते हैं केदारनाथ पांडे जिनका नाम है, ये राहुल संस्कृता इनके नाम से उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो उन्होंने उसका ब्राह्मणीकरण सारा कर दिया। अब बुद्ध धर्म के जितने भी हमें लिटरेचर की जो भी अवेलेबिलिटी है, जितना भी मिलता है वो ब्राह्मणों का कंपाइल किया हुआ है, और उस पर जो फॉरेन स्कॉलर्स का हमें एनालिसिस मिलता है वो भी ब्राह्मणों की प्रोवाइड की हुई मटेरियल पे ही मिलता है। तो उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। अब देखिए दशरथ जातक कथा थी, उसी को बेस बना के इन्होंने रामायण लिख डाली, और जो रामायण का कैरेक्टर है दशरथ जो राम के पिताजी हैं, उनका श्रवण के साथ ऐसे ही लिंक जोड़ दिया। वो भी एक जातक कथा थी, साम जातक कथा 540 जो है 540, वो उसका बेस है। इसी तरह सीता स्वयंवर जो है या धनुष के तोड़ने का वो जो एपिसोड रामायण में रखा गया है, तो वो महाजनक जातक 539 आप पढ़ लीजिए, उस जातक कथा को वहाँ पे रिप्रोड्यूस किया गया ब्राह्मणीकरण करके उसका। इसी तरह शंभूक ऋषि का जो एपिसोड है रामायण में, उसको अगर आपने स्टडी करना कहाँ से आया है तो आप चित्त संभूक जो है, चित्त संभूत जातक जो है 498 उसको आप स्टडी कर लीजिए। इसी तरह वासुदेव जातक कथा है, गत जातक कथा है, तो ये युधिष्ठिर और कृष्ण और वासुदेव और ये सारे वहाँ से करैक्टर लिए गए हैं। तो जितना भी लिटरेचर है, चाहे वेद हैं, पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, श्रुतियाँ हैं, या ये रामायण महाभारत गीता जो भी है, या तो ये यहूदियों के लिटरेचर से लिया गया है या क्रिश्चियन लिटरेचर से लिया गया है, और हो सकता है कुछ इस्लामिक लिटरेचर से भी असर हुआ हो, उसमें भी कुछ जो चीज़ें अच्छी ना हो उठाई गई हों। वैसे तो उसमें काफ़ी कुछ समतावादक है, मगर फिर भी कुछ ऐसा मिल गया हो तो ये ले ही लेते हैं। जैसे कुछ शैतान की कही हुई बातें कही जाती हैं तो इन शैतानों ने वहाँ से ले ली हूँ, और बाकी जैसा मैंने बताया जातक कथाओं से लिया गया है। तो इस तरह से सारा हमारा जो इतिहास है बुद्ध से लेके 12वीं शताब्दी के अंत तक, जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था, पूरे का पूरा इतिहास उसमें घालमेल भी कर दिया गया है और उसको बदला भी गया है और उसका ब्राह्मणीकरण भी किया गया है। और 1464 में जो ऋग्वेद लिखा और उसके बाद बाकी ये सारे वेद, पुराण, स्मृति, श्रुति सब कुछ लिखे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वेद व्यास के नाम पे 18 पुराण ये बताते हैं। 11वां पुराण आप पढ़ लीजिए, विभीषण पुराण जो है, उसमें मुगलों के काल की बातें हैं, रानी विक्टोरिया के संबंध में बातें हैं, ब्रिटिश काल की बातें हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये सारा रिसेंटली ही लिखा गया है। खास करके 1837-38 में जब धम्म लिपि, जिसको ये ब्राह्मी लिपि कहते हैं, और खरोष्ठी लिपि जब पढ़ ली गई जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, और उसके बाद बाकी लोगों ने उस पर रिसर्च की, और सारे का सारा बुद्धिस्ट लिटरेचर शिलालेखों के माध्यम से और बाहर जो फॉरेन में गया हुआ बुद्धिस्ट लिटरेचर था उसके रिकनेक्शन से जो नया फिर से अभी लिखा जा रहा है, मूल निवासी बहुजन जो लिख रहे हैं और जो असली सच्चा इतिहास खंगाल के ला रहे हैं, उसके आधार पे एक बार फिर ब्राह्मणवाद धराशायी होना शुरू हो गया है। और इनके सारे के सारे वेद, पुराण, स्मृति, श्रुति और जितनी भी किताबें हैं उनका आधार भी पता चल गया है, और उनका ब्राह्मणीकरण का आधार भी जो है वो समझ में आने लग गया है, और अब ये बर्बाद होने की कगार पे आ चुका है। लिहाजा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं आज की जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। तो फिर से दोहराना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी जी के बीच में बेसिक इशू यही था कि क्या मूल निवासी बहुजन हिंदू हैं या नहीं। अगर हिंदू हैं तो वो मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, फिर वो गांधी के चेले हैं, फिर वो गांधीवादी हैं, अम्बेडकरवादी नहीं हैं। और अगर वो हिंदू नहीं हैं तो फिर ऑब्वियसली वो बुद्धिस्ट हैं
या नास्तिक हैं, या जो भी अपने आप को कह लें, वास्तविक कह लें, फिर वो फुले शव अम्बेडकरी विचारधारा के मिशन के लोग हो सकते हैं, तो फिर उनको अम्बेडकरवादी कहा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों।